हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी कथा कुर्म अवतार में हमने आपको बताया। अगर आपने वो कथा नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो कथा अवश्य सुनिएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं समुद्र मंथन की कथा। असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन करना प्रारंभ किया और फिर क्षीरसागर में भयंकर बवंडर उठाया। घर्षण के कारण रस्सी बने वासुकी की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई। उसके हजारों मुख से अग्नि और धुआं निकलने लगा, और क्योंकि असुरों ने वासुकी के मुख की ओर रहना पसंद किया था, इसीलिए इस अग्नि और धुएं के कारण उनका मुख और वस्त्र काले हो गए। इससे असुरों और देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई। ये देखकर भगवान की कृपा से आकाश में बादल घिरा और वर्षा होने लगी। शीतल वायु बहने लगी और असुरों तथा देवताओं को कुछ राहत का अनुभव हुआ। अब देखिए, इतना परिश्रम करने के बाद, और वो भी इतने लंबे समय तक करने के बाद, भी समुद्र में से कुछ भी नहीं निकला। इसलिए भगवान श्री विष्णु फिर एक बार उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भगवान अजीत ने उसे इतने वेग से मतना शुरू किया कि समुद्र की सभी मछलियां सतह पर आ गई, और फिर उस समुद्र के उदर से भयंकर हलाहल विष निकला। विष चारों दिशाओं को अपने अंदर समेटने लगा। वो इतना तीव्र था कि सभी देवताओं और असुर त्राही त्राही पुकारने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु उन्होंने भगवान शिवा की शरण ली और इस हलाहल विष का पान करने की प्रार्थना की। हे महादेव, हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया हमारे इस ज्वलनशील विष से रक्षा करें। आपके 5 मुख वैदिक मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी अपार शक्तियों के सामने इस विष की कोई योग्यता नहीं। हे भगवान शिव, इस हलाहल से हमारी रक्षा करें। अब देखिए, शिव जी तो समस्त संसार के जीवों के प्रति समदृष्टि युक्त अत्यंत कृपालु हैं। जब उन्होंने देखा कि यह हलाहल विष इस सृष्टि का संहार कर रहा है, तो उन्होंने जीवन के कल्याण हेतु उसे पीने का निर्णय किया। लेकिन इससे पहले वे गए माता पार्वती के पास और अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। शिवजी ने कहा कि हे भवानी, जरा देखो, इस विष ने संपूर्ण जगत को संकट में डाल दिया है। इन सब का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे इस विष का पान करने की अनुमति दो। माता पार्वती ने जगत की रक्षा हेतु शिवजी को अनुमति दी, और फिर भगवान शिव ने इस हलाहल विष को अपनी अंजलि में भर लिया और फिर उसका पान किया। इसलिए भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। लेकिन वो नीला चिन्ह भगवान शिव का आभूषण बन गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब विष तो चला गया, लेकिन अभी तो समुद्र मंथन सिर्फ प्रारंभ हुआ था। उसमें और भी ऐसी ऐसी दिव्य वस्तुएं और व्यक्ति थे जिनके विषय में शायद ही आपने कभी सुना होगा, और उनके विषय में हम जानेंगे समुद्र मंथन के अगले भाग में। और इस भाग को याद से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अब देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि आपने इस कथा को ध्यानपूर्वक तो सुना होगा। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस कथा से क्या सीखा। हरे कृष्णा।